जो डायरेक्टर थे वो थोड़ा अनश्योर थे क्योंकि जैसी मैं दिखती हूँ, जो मेरी अपीयरेंस है, उन्हें लगा नहीं कि मैं सब्जी वाली। मुझे भी नहीं लगा ना, हमारी इंडस्ट्री में आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और कई बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भागना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती नहीं है। मैं सब्जी वालियों के साथ रही, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जैसे बोलना, उनका सब कुछ अलग होता है। वो आप हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे वो बात नहीं करते। जब मैं शूट करने गया तो मुझे पता चला कि मुझे नाली गटर में खुद उतरना पड़ेगा। दैट वॉज अ गुड चैलेंज। आई डिड ऑल दैट एंड मुझे बहुत कुछ समझ में आया, क्योंकि जब पहली बार आप उस गटर में उतरते हो तो आपकी सच में आत्मा बाहर आ जाती है। आपके फादर इज अ वेरी नोन पॉलिटिशियन। शी इज द डॉटर ऑफ संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं। पापा फोन करेंगे और करण जौहर कहेंगे हाँ बेटा आ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। उन्होंने मुझे बोला कि कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस फील्ड में। कभी कभी बहुत चिढ़ती भी थी कि ये कैसी बात होती है, मतलब आप कर सकते हैं और आप अपनी बेटी के लिए ही नहीं कर रहे हो, ये तो बड़े फालतू के सिद्धांत हैं। कोई भी फिल्म मुझे लगता है पैसे कमाने के आइडिया से बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता कि आप क्या प्रोडक्ट लेके बाहर निकल रहे हो और लोग वो किस तरीके से ले रहे हैं। तो पापा ये बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए तुम्हें अवार्ड मिले ना मिले, तुम्हें बेस्ट क्राइंग एक्टर का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। मैं कॉलेज में सेटिंग करके रखती थी टीचर्स के साथ कि अटेंडेंस दे देना आप, और नुक्कड़ नाटक के लिए भाग जाती थी। ऋषि कपूर जी आए, उनकी एक बायोपिक है खुल्लम खुल्ला, उन्होंने आके मुझे गिफ्ट की अपने ऑटोग्राफ के साथ और उन्होंने बोला आप बहुत अच्छी कलाकार हैं और आप बहुत आगे जाएंगी। सर, मैं एक्चुअली कभी एक्टिंग से मेरा कुछ था नहीं ऐसा। मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था। अरे क्या बात है। ड्रॉप आउट। यस। मुझे नीचे यार तब्बू की कोई फिल्म आ रही है क्या? मैं तब्बू तो मैंने सोचा तब्बू मैंने कहा कि यार कोई फिल्म नहीं आ रही है यार। तो फिर जाके पता चला कि इनके घर का नाम तब्बू है। तो कहते आर यू श्योर आपको उनसे करवाना है? मैंने कहा हाँ, वी आर वेरी श्योर कि हमें उनसे, उनका फीडबैक हमें चाहिए। वो चाहे कहीं डाले नहीं डाले, पर वो हमें फीडबैक दे दे तो हम फिल्म को और बेटर बना सके, बिकॉज ही गिव्स रियली गुड फीडबैक। तो हमें आ गया था आपका ये अल्टीमेटम की। नहीं तो आजकल तो कई लोग तो ये फोन कर देते कि यार प्लीज रिव्यू मत देखना। अच्छा, मैं हर हफ्ते 5, 7, 10 फिल्में देखता हूँ अलग अलग भाषाओं की, और कईयों की तारीफ करता हूँ, कईयों की बुराई करता हूँ। कई एक्टर्स नाराज होते हैं, कई खुश होते हैं। आपकी फिल्म मैंने देखी, आपने मुझे भेजी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ थैंक यू, शेयर आपने की। देखी। एंड आई फाउंड इट क्वाइट इम्पैक्टफुल। एंड मतलब जो एक इन दिनों लव स्टोरीज का एक दौर चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, होता क्या है कि एक जब चीज चलती है तो उसके पीछे 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 बहुत सारी चीजें चलती हैं। बट मुझे लगा कि एक्चुअली में जो हम एक पुराने जमाने में या फिर एक जो इम्पैक्ट लव स्टोरी का फील करते हैं ना, वो मुझे आपकी फिल्म में आया। सो congratulations on making a very good and impactful film. Thank you. I hope it does well. And thank you so much for joining. Thank you for saying all the kind words for the film. I mean, we are really grateful that you were the first one to you were the first one who supported us in terms of, like, we approached a lot of people. Now धीरे धीरे आप सब कर रहे हैं, but you were the first one, and first is always special. So you are very special, and हमें ये करना ही था आपके साथ। तो मतलब we really wanted to meet in person and thank you that you gave such a good feedback, and I hope you genuinely liked the नहीं, I film. genuinely like, तो मैंने तो उसमें मतलब फिल्म के सीन्स और बाकी सब चीजों या का आपने जिक्र जिस भी तरीके किया। से, या आपने जो डायलॉग्स बोले, मुझे लगता नहीं उससे बेहतरीन कोई फीडबैक हमें दे सकता है। ये है असली सैयारा। ये आई थिंक पहली ऐसी फिल्म होगी, ऐसी गिनी चुनी फिल्म होगी जिसका ट्रेलर मैंने बाद में देखा और मैंने फिल्म पहले देखी। यस। क्योंकि तब तक ट्रेलर शायद आप लोगों ने रिलीज नहीं किया था। Only teaser was out and then तो ये कई बार लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आपने कहाँ देखी, तो हम थोड़ा प्रिविलेज हो जाते हैं कि हमें स्क्रीनर जो है वो पहले मिल जाते हैं। तो जर्नी इस फिल्म की शुरू कैसे हुई? बिकॉज मुझे पता है नए एक्टर्स के लिए इट्स नॉट इजी। मतलब फिल्म बनाना, उसे रिलीज करना, उसे मार्केट करना, उसे लोगों तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक टास्क है। तो कहाँ से इशिता इस जर्नी की शुरुआत? हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं हनुमान सोनी, उन्होंने इस फिल्म में विलेन का रोल किया है। अनवर, आपने तो फिल्म देखी है तो आपको पता है, कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस। अच्छा। तो उन्होंने मेरे थिएटर प्लेस देखे थे, मैं थिएटर प्लेस करती थी, या स्मिता थिएटर ग्रुप के साथ मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है। तो उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि मैं ये किरदार बहुत अच्छे से निभा लूँगी। पर हमारे जो डायरेक्टर थे वो थोड़ा अनश्योर थे, क्योंकि जैसी मैं दिखती हूँ, जो मेरी अपीयरेंस है, उन्हें लगा नहीं कि मैं सब्जी वाली। मुझे भी नहीं लगा था, क्योंकि मैंने जब फिल्म देखी, सॉरी आपको बीच में कट किया, मैंने जब फिल्म देखी और फिर इनका इंस्टाग्राम देखा तो मुझे लगा ये बहुत
शॉकिंग। यस। तो यही रीज़न था मेरा, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी इंडस्ट्री में आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और कई बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भागना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती नहीं है। नोबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट, नोबडी वांट्स टू गिव यू अ चांस व्हिच इज़ रिस्की, कि अगर नहीं कर पाई तो फिर पूरी फिल्म Yes. खराब हो जाएगी। एंड आई थैंक माय डायरेक्टर रुद्र जडौन सर, हु बिलीव्ड इन माय द वे आई कन्विंस्ड हिम। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर जस्ट गिव मी 10 डेज़, अगर 10 दिन में आपको लगा कि मैं सब्जी वाली नहीं हूँ तो आप मुझे मत लेना। एंड ही गेव मी दोज 10 डेज, और वो 10 दिन में मैं अपने किरदार को, मैं सब्जी वालियों के साथ रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जैसे बोलना, उनका सब कुछ अलग होता है। वो आप हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे वो बात नहीं करते हैं, उनका टोन अलग है, उनके चलने का तरीका अलग है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल द न्यूएंसेस फॉर द कैरेक्टर। एंड देन हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, जो मुझे उस लुक में बिल्कुल। उन्होंने ढाला। भगवान सोनावणे। या भगवंत सोलंकी सोनावणे जी, उन्होंने उस लुक में हमें ढाला। और मैं इस तरीके से फिर आ पाई जहाँ पे लोग पहचान ही नहीं पा रहे कि वो मेरे खुद के घर वाले, मेरी मम्मी कहती तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैंने बोला तो नहीं कि मैं तो बेटा तेरी पिक्चर देखने आया था, किसी और की लगा दी हो। तो मेरे दोस्त, मेरे घर वाले और नहीं पहचान पाए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फन है एक्टर होने का, कि जब लोग आपको आपके नाम से नहीं आपके किरदार से जाने, तो मुझे लगता है वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कभी सब्जी वब्जी खरीदने जाती है मार्केट? नहीं पता है प्याज व्याज क्या भाव चल रहा? नहीं, पर मैंने सब्जियां बहुत महंगी बेची है, पता है आपको। जिनकी दुकान पे हम लोगों ने उनसे हेल्प मांगी कि हमें जगह दे दीजिए शूट करने के लिए। ऑफ कोर्स क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो उन्होंने दुकान दी। अब लोगों को लगा, क्योंकि कैमरा दूर था तो किसी को पता नहीं था कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। रियल कस्टमर आए, उन्होंने बोला भिंडी कितने की है? मैंने कहा भिंडी कितने की है? मैंने कहा भिंडी 40 रुपए पाव है। तो वो लेके चले गए। फिर बाद में पता चला भिंडी 80 रुपए किलो थी, 40 रुपए की आधी किलो थी, और मैंने 40 रुपए पाव बेच दी। तो वो दुकान वाले भाई अंकल बोलते, बेटा आप और थोड़ी देर शूट करिए ना यहाँ पे, मेरी कमाई डबल हो जाएगी। आप अच्छा सब्जी बेच रही हैं। तो बहुत ही फन एक्सपीरियंस रहा फिल्म की इस जर्नी का। बहुत कुछ सीखा हमने इस फिल्म से, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ऑडियंस टू लाइक इट। अच्छा संजय, जब मैंने फिल्म देखी, आप दोनों को मैंने टैग किया, तो मैंने देखा हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे, यस सर। क्योंकि मुझे पता नहीं था। Yes. फिर शायद मैंने आपकी एक और पहले भी कोई फिल्म देखी हुई थी जो आपने मुझे बताया। शारिब हाशमी भाई हाँ। साहब, संगीत। हाँ, तो आप इस फिल्म से कैसे जुड़े? सर जब मेरे पास ये फिल्म आई थी तब संजय तो बड़े एक्टर, ये तो No, चॉइस है अरे डायरेक्टर come के। ये चॉइस थे शुरू से, डे वन से डायरेक्टर को संजय ही चाहिए थे उस किरदार के लिए। शी इज काइंड। No, but it's true. बट यू प्लेड इट वेरी Thank you. इफेक्टिवली। Thank you so मतलब जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है, और एक इस तरह का लड़का जी। जो सीवर साफ करता Yes. है, मतलब वो बहुत, इट्स नॉट अ वेरी इजी कैरेक्टर। Yeah. क्योंकि वो कैरेक्टर से आपको घिन भी आती है। Yes. क्योंकि कहीं ना हम सबको साफ सफाई तो चाहिए, बिल्कुल। बट जब वो चीज हो रही होती है, वो कोई देखना नहीं चाहता। कोई देखना नहीं चाहता है। तो कैसे आपने प्रिपेयर कैसे किया, और इस फिल्म से किस तरीके से जुड़ना हुआ? मैं जब सर ये फिल्म मेरे पास आई थी तब मेरी फिल्म है संतोष, जो कैन में ऑफिशियल सिलेक्शन थी। Yes. फिर वो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई। वो फिल्म अभी रिलीज हो नहीं पाई इंडिया में। आई एम वेटिंग फॉर दैट। आई एम आल्सो वेटिंग टू वॉच yes, दैट। everybody उसका is स्क्रीनर हो तो वो भेज दीजिए। प्लीज आई विल। Privilege. तो यस, तो Privilege. उस फिल्म के लिए मैं फ्रांस जा रहा था। तब मैंने फ्लाइट में ये फिल्म पढ़ी थी। तो मेरे को ऑनेस्टली पहले ये लगा कि पैसे दे नहीं रहे हैं, फिर मुझे बोल रहे हैं गटर में खुद उतरना पड़ेगा। तो मैं यार कब तक ऐसे काम करूँगा। बट मैंने फिल्म पढ़ी। जब मैं फ्लाइट से नीचे उतरा, मैंने बोला कि कुछ करूँ ना करूँ, ये फिल्म तो मुझे लाइफ में करनी है। इट वॉज सो वेल रिटन बाय रुद्र जडौन। सम टाइम एज एन एक्टर आपको समझ में आ जाता है कि कुछ कहानियाँ होती है ना, कि ये मतलब लाइफ ऑल्टरिंग सब्जेक्ट है, ये आपको करना ही है। सो आई फेल्ट दैट। एंड जब मैं शूट करने गया तो मुझे पता चला कि मुझे नाली गटर में खुद उतरना पड़ेगा। दैट वॉज अ गुड चैलेंज। आई डिड ऑल दैट, एंड मुझे बहुत कुछ समझ में आया, क्योंकि जब पहली बार आप उस गटर में उतरते हो तो आपकी सच में आत्मा बाहर आ जाती है। बिल्कुल। यस। और जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे वो रियल सैनिटेशन वर्कर थे। उन्होंने मुझे बताया कि बिना दारू पिए या नशे के हम ये काम नहीं कर सकते। तो उस प्रोसेस में रहते हुए बहुत कुछ देखने को मिला, उनकी ज़िंदगी जानने का मौका मिला। ये पता चला कि काम की कोई डिग्निटी नहीं है उनके पास, और उन्होंने अपनी जो कंडीशन है वो एक्सेप्ट कर ली है कि यही है हमारी ज़िंदगी। इवन जब शूट ख़त्म हुआ 10 दिन के बाद, तो हम तो एक्साइटेड थे, बॉम्बे चलते भाई, शूट ख़त्म हो गया। तो एक बंदा आता है जो मेरे साथ काम कर रहा था, उसने मुझे हग किया और वो इमोशनल होकर रोने लग गया। क्योंकि मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ये सोच रहा है कि यार ये जो पिकनिक है वो तो ख़त्म हो गया मेरा, कल से तो मैं रियल काम पे चला जाऊँगा।
और उसने मुझे अपना दोस्त समझ लिया था और हम बस रवाना होने वाले थे। हम तो हमें समझ में आया कि लोगों के लिए कितनी मतलब दोस्ती भी इसी माध्यम से होती है। कभी कभी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं आपको, ऐसे ऐसे क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं। बहुत कम लोग उनको वो वैल्यू देते हैं ना। आई Yes, थिंक Absolutely, उनके लिए वो बहुत हम शायद उस फीलिंग को कितना भी हम ये बोल लें कि हम उनकी ज़िंदगी समझ गए, हम नहीं समझ सकते। क्योंकि जब आप उनकी कहानियाँ सुनेंगे तो आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम अभी भी ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था पारो का मतलब क्या है, पारो जैसी कोई प्रथा हमारे देश में चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इस फिल्म से सीखने को मिली। पारो जो रियल पारो हैं, हमें उनसे मिलने का मौका मिला, उनकी कहानी 1 to 1 जानने का मौका मिला, और जो कि बहुत इंस्पायरिंग था, क्योंकि वो NGOs में जहाँ पे वो रेस्क्यू होके आई हैं, वहाँ पे जिस तरीके से वो हमें अपनी ज़िंदगी बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार इतने कुछ के बाद भी दे आर लुकिंग फॉर अ लाइफ, और हम इतने सब के होने के बाद भी वी आर कंप्लेनिंग। हम शिकायत ही करते, हम उसमें ही अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं, और वो उसमें भी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग लर्निंग वी लर्न थ्रू दिस फिल्म। एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट, या विच इज वेरी सैड कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी कंडीशन कि हमें कोई ना सुनने वाला है, ना कोई बदलाव होने वाला है, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। नाउ आई हैव टू लिव विद इट, एंड हाउ आई विल मेक इट बेटर इज माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी सैड। आपकी ये बात सुन के तो मुझे मुन्ना भाई वाला वो सीन याद आ गया, जादू की झप्पी वाला। तो वो आई थिंक आपके साथ हुआ, कहीं ना हो कहीं गया। रियल लाइफ में हो गया, Yeah. मुन्ना भाई वाला सीन। जी। अच्छा, इसका आपके फादर इज अ वेरी नोन पॉलिटिशियन, शी इज द डॉटर ऑफ संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं। जब प्रीमियर हुआ इस फिल्म का तो बड़े बड़े लोग वहां पे थे, जी। जया बच्चन से लेकर, और मतलब जो बहुत कम एक साथ दिखते हैं, जी। अखिलेश यादव। जी। बट होता क्या है कि जैसा मैंने अपने रिव्यू में भी एक चीज बोली थी, जो प्रिविलेज लोग होते Yes. हैं ना, हमको लगता है यार ये तो मतलब सब बहुत इजी हो जाता है इनके Yes. लिए, तो भाई साहब मतलब पापा फोन करेंगे, वो करण जौहर कहेंगे हाँ बेटा आ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जी। ठीक है। सो ये कितना इजी और कितना डिफिकल्ट होता है। हाँ। मतलब ठीक है, पापा ने अपनी जगह एक बनाई है, ठीक है, जी। बट कहीं ना कहीं बीइंग डॉटर ऑफ अ पॉलिटिशियन या फिर किसी भी बड़े आदमी का बेटा या बेटी, एक टैग जुड़ जाता है, जी। अरे इसके तो पापा जी। जो हैं। बट आई नो आपने जिस तरीके से फिल्म मुझ तक पहुंचाई, हमने Yes. देखी, Yeah. तो ये आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट था? मैंने ना शुरू से, क्योंकि मेरे फादर हमेशा मुझे ये बोलते थे कि आपकी जो जर्नी होती है वो आपको खुद डिसाइड करनी चाहिए, और अपनी जर्नी में सारे जो भी डिसीजंस हो वो खुद लेने चाहिए। मैं कभी वो डे वन जब मैंने उन्हें बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, उन्होंने मुझे बोला कि कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस फील्ड में, क्योंकि तुमने ये चूज़ किया है ना, तुम्हें एक्टर बनना है, तुम अपनी जर्नी खुद डिसाइड करो। मैं आई विल ऑलवेज बी योर बैक, मतलब स्टैंड फ्रॉम योर बैक एंड सपोर्ट यू, बट आई विल नेवर कॉल एनीबडी टू गिव यू वर्क। तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा तुम्हें काम मिलेगा, नहीं होगा तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा, और वो जर्नी तुम्हें खुद डिसाइड करनी है। तो मैं कभी कभी बहुत चिढ़ती भी थी कि ये कैसी बात होती है, मतलब आप कर सकते हैं और आप अपनी बेटी के लिए ही नहीं कर रहे हो, ये तो बड़े फालतू के सिद्धांत हैं, ये तो बहुत गलत चीज़ है। बट इतने 10 साल से मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में हूँ, और उस 10 साल की जर्नी में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पिताजी की हर एक बात ना बहुत सत्य थी, क्योंकि इस 10 साल की जर्नी में जो आज मैं सीखी हूँ, इसी वजह से मैं पारो का कैरेक्टर इस तरीके से आपको दिखा पा रही हूँ। अगर उन्होंने कॉल करके मुझे काम दिलवा दिया होता तो शायद मैं इतनी अच्छी बखूबी तरीके से इस किरदार को नहीं निभा पाती, क्योंकि वो जर्नी ही नहीं देख पाती मैं। वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप किसी के भी बच्चे हो, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है लोग आपको देखने नहीं आएंगे, आपके पास अगर टैलेंट है लोग आपको देखने आएंगे। इस फिल्म में मेरे फादर को लगा कि ये फिल्म इस लायक है कि इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, सोशली रेलेवेंट है। तो ज़िंदगी में पहली बार 10 साल में पहली बार उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि एक सोशल मैसेज है, एक बहुत ही ईमानदारी से हमने इस फिल्म को बनाया है। तो उन्होंने बोला कि इस फिल्म के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि ये फिल्म डिजर्व करती है लोगों की आवाज जो चेंज हम चाहते हैं बनना। वो पार्लियामेंटेरियंस को देखनी चाहिए, देखनी क्योंकि वो चाहिए। सफाई कर्मचारियों के लिए Yes. सेफ्टी, सो दैट वाज द आइडिया। It was not, हाँ, it was not a political film और it was not a political screening। जितने मेरे फादर की जो अप्रोचेस थे उन्होंने उनको इनवाइट किया, उसमें बहुत सारे लोग आ पाए, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, क्योंकि उस दिन पार्लियामेंट काफी लेट तक चल रहा था। सो वी इनवाइटेड एवरीवन फ्रॉम ऑल द पार्टीज। इट वाज नॉट इंडिया सब थे वर्सेस, वहाँ हाँ पे। सब थे। इट वाज नॉट इंडिया इंडिया, इट वाज एवरीवन, बिकॉज वी वांटेड कि एक आवाज़ क्रिएट हो, एक शोर हो इस फिल्म का, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इतने नोन चेहरे नहीं होते हैं, जो कि हकीकत है जो हमने एक्सेप्ट
हमें करनी चाहिए, हमें किसी वहम में नहीं रहना चाहिए। तो जो जब आप इतने नोन चेहरे नहीं होते हो तब आपको लोग सुने, उसके लिए आपको एक कुछ लोग चाहिए जो आपकी ये बात उन तक पहुंचा सकें। और आई थिंक मुझे लगता है पार्लियामेंट्रीज जो आए, जो उन्होंने आवाज़ बनाई इस फिल्म की, शायद आज वही रीज़न है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पे आ पा रही है, वरना इस फिल्म की जर्नी यहाँ तक पहुंचेगी ये हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एब्सोल्युटली। अच्छा संजय, पैसे नहीं मिले इस फिल्म के लिए? नहीं आपने बीच में बात कही थी, मैंने सोचा थोड़ी देर में पूछ नहीं लूं। सर, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है मेरी लाइफ में। यस बेइज्जत सारी है। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे पता है कि कई बार हमें ऐसे प्रोजेक्ट भी करने पड़ते हैं जो हमें पता होता है कि ये हमारी साख पे बट्टा है, यस बट पैसे मिल रहे होते हैं जी। क्योंकि सरवाइव भी करना है। जी। बॉम्बे में रहना इजी नहीं है, No. ठीक है? मतलब मैं Yes. बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स को जानता हूँ जो बिल्कुल। कहते हैं यार पैसे अच्छे मिल रहे थे यार, यस तो कर लिया। हाँ। यू एक्सेप्ट इट विद फुल हार्ट कि ठीक है Yes. भाई, पैसे अच्छे मिल रहे थे, हमने किया। बट कितना डिफिकल्ट होता है कि भाई मतलब आप वक्त भी दे रहे हो, ठीक है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो अपने बहुत, दिमाग को समझाना। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग बिकॉज हम्म। क्या है ना कि एक एक्टर को काम मिलना अलग चीज़ है और करियर बनाना बहुत अलग चीज़ है। सो इफ़ यू आर वेरी लकी फर्स्ट, तब तो आपको पहला चांस मिलता है, ठीक है। तो हम मेरा करियर ऐसा है कि मेरे को डेली क्राइम पहले चांस में मिल गया, उस वजह से मुझे कुछ और प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला जहाँ मुझे पैसे भी मिले। लेकिन ये प्रोजेक्ट का मुझे पता था कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको समझना पड़ता है कि ये किस तरीके से प्रोजेक्ट बन रहा है। तो मुझे पता था कि इस प्रोजेक्ट में सच में पैसा नहीं है और ये मेरी चॉइस थी कि क्या मुझे इसका हिस्सा बनना है या नहीं बनना। तो आपको मेरिट पे देखना होता है, कभी कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कभी आपको एड से पैसे मिल जाएंगे। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर एन एक्टर कि आपको एक तरीका ढूंढना पड़ता है कि आप साइड में पैसे कमाओ, किसी तरीके का जॉब करो, या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, या आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को बांटो कि ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है मुझे, देयर इज डिसेंट मनी ऑल्सो, आई विल डू इट फॉर दैट रीजन। बट समटाइम आई फील some films don't have that kind of budget. Like this film was, it was not possible जो भी लोग बना रहे थे, बट उनकी इंटेंशन बहुत कमाल थी। रिची मेहता ने मुझे एक बात बोली थी कि देयर आर 3 things: गुड पीपल, गुड स्क्रिप्ट एंड गुड मनी। सो इनमें से 2 चीज़ें अगर है तो आप फिल्म कर लो। तो देयर वर गुड पीपल एंड देयर वाज अ गुड स्क्रिप्ट, मनी वाज नॉट देयर, सो आई चोज दी। मैं अनुपम के साहब से कल परसों बातचीत कर रहा था, मतलब मेरे बड़े अजीज हैं वो, तो वो वही एक चीज डिस्कस हो रही थी, मोहम्मद ईरानी साहब भी थे, कि सारांश जो उनकी फिल्म थी, बोले आज कोई ये बात नहीं करता कि सारांश ने कितना पैसा कमाया। आप ये याद रखते हो कि वो फिल्म अच्छी थी या बुरी थी, ठीक है, खराब थी। मतलब इवन बड़ी ऐसी फिल्में होंगी जिन्होंने पैसा बहुत कमा लिया, बट कहीं ना कहीं लेगेसी, मतलब हम उनके बारे में बात नहीं करते। तो आई थिंक मुझे लगता है लेगेसी भी बहुत जरूरी होती है। और आई मीन हमें ना हमें आज का नहीं सोचना चाहिए। जैसे बहुत सारे तमाशा आज के टाइम पे एक कल्ट फिल्म है, जब वो रिलीज हुई थी तो लोगों को समझ नहीं आई थी। रॉकस्टार जब रिलीज हुई थी लोगों को समझ नहीं आई थी। रॉक ऑन, रॉकेट सिंह, ये फिल्में आज के टाइम में कल्ट हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये फिल्म आज के टाइम पे कल्ट है। उस किसी भी फिल्म का फ्यूचर आप डिसाइड कभी कर ही नहीं सकते, कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे काम करना होता है। आपका इंट्यूशन अगर ये बोल रहा है कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए, आप अपने किरदार को लेके कन्विंस है कि मुझे ये किरदार करना चाहिए, आई थिंक यू शुड गो फॉर द फिल्म। क्या होगा उस फिल्म का वो किसी को नहीं पता होता। कई बार बहुत बड़ी बजट की फिल्में, बहुत बड़े प्रोडक्शन की फिल्में बंद हो जाती हैं, रिलीज नहीं होती। कई बार पारो पिनाकी की कहानी जैसी फिल्में बड़े पर्दे पे पहुंच जाती हैं। तो इट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल जर्नी। बट अभी लगता है अभी जो दौर चल रहा है, जैसे मैंने जिक्र भी किया, ये है असली सैयारा। सैयारा भी जो आई तो न्यू कमर्स थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो फिल्म इतना चल जाएगी, ठीक है। फिर महाअवतार नरसिम्हा आई, एनिमेटेड फिल्म थी। तो कई ऐसी फिल्में पिछले साल आई, एक ट्रेंड शुरू हुआ जहां हमें ये पता चला कि अगर कंटेंट है तो भाई लोग देखते हैं। जैसे लालो अभी 120 करोड़ कमा लिया। थोड़े दिन पहले ही लालो के सारे सितारे, लालो I was the first one to watch लालो in गुजराती in मुंबई एंड रिव्यू। तो वो उनके सितारों से भी मेरी जो जान पहचान हुई वो इसी के थ्रू हुई, बिकॉज मुझे लोगों ने इतने मैसेज कर दिए कि भाई लालो नहीं देखी, अभी लालो देखिए। मुझे गुजराती नहीं आती और उन्होंने सबटाइटल्स नहीं डाले थे, मैंने बिना सबटाइटल के गुजराती में वो फिल्म देखी। मेरे को लगता है यही रीजन है जो भी आपने बोला। आजकल एक टाइम है, जैसे 12th फेल मुझे याद है, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। सो विदु सर ने जब वो फिल्म रिलीज की तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों को, आई डोंट नो व्हाई, देयर वाज अ वेरी लो, लाइक लेस बज़ इन दैट टाइम। बट दैट फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से कितनी बड़ी हुई, वो लापता लेडीज, उसके बाद में लालो का आपने नाम लिया, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। उसका रीज़न मुझे जो लगता है कि अगर आपके कंटेंट में सब्सटेंस है, पावर है,
तो पीपल विल टॉक फॉर यू Yeah. ऑन ट्विटर, ऑन Yes, इंस्टाग्राम, और absolutely. वर्ड ऑफ माउथ से पावरफुल चीज़ कुछ नहीं है। आप शुरू के 10 दिनों में शायद पैसे ना कमाएं, बट ओवर द टाइम अगर आपके सब्जेक्ट में कुछ पावर है तो वो ट्रैवल करेगा, वो ट्रेलर होगा, वो ट्रैवल करेगा, म्यूजिक ट्रैवल करेगा। अब आप अगर देखो तो हमने ही जो रिव्यू किया Yes. उसके नीचे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हाँ. Yes. कहाँ देखेंगे, Yes. कहाँ देखेंगे, आप Yes. बताइए कि जी. कहाँ देखेंगे। Yes. तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक दिलचस्पी, अब जैसे शारिब वाली जो आपकी फिल्म है, मैं सारी नाम भूल गया, संगी, संगी. है संगी, संगी। अब वो शारिब ने मुझे फोन किया, Yes. भाई गरीब फिल्म है, ठीक है, बिकॉज़ ही Sorry. नोस कि आई सपोर्ट Yes. काइंड ऑफ सिनेमा, Yeah. तो यार तुम जरा देखो इसको, Yes. अगर अच्छी लगे। Yeah. शारिब की पहली एक बात अच्छी क्या बहुत ही है कमाल कि के एक्टर है, बहुत ही कि कमाल के इंसान बहुत है। हाँ। किसी भाई अच्छी लगे तो करना, Yeah. ठीक है, क्योंकि उसको पता बुरी लगेगी तो फिर क्या तो मत करना. he never says that, but भाई अच्छी लगे तो तारीफ करना, ठीक है, तो he is like, and वो mostly he Yes. works well, Yes. ठीक है। तो उनकी एक और फिल्म थी कोई, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी रिलीज संदूक भी आई थी, बीच संदूक में। भी आई Yes. थी, दैट आल्सो आई रिव्यूड। Yeah. तो वो भी बहुत लोगों ने फिर वो रिव्यू देखने के बाद वेव्स ओटीटी पे जाके देखी, Yes. लोग उसमें प्रॉब्लम्स भी बता रहे थे कि अरे फिल्म प्ले नहीं हो रही है, Yeah. दैट मींस वो गया है कम से कम देखने के Yes. लिए। Yeah. Yes. तो वही आपकी बात है कि अच्छा कंटेंट है और हार्ट टचिंग है, हाँ. आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ जो होता है और Yes. हर वो फिल्म सबसे बड़ा पीआर होता है आज की डेट में। हाँ, Yes. हर फिल्म मुझे लगता है कि पैसे कमाने के लिए नहीं बनानी, उस आइडिया से कोई भी फिल्म मुझे लगता है पैसे कमाने के आइडिया से बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता कि आप क्या प्रोडक्ट लेके बाहर निकल रहे हो और लोग वो किस तरीके से ले रहे हैं। मुझे लगता है आपका आइडिया फिल्म मेकिंग का ये होना चाहिए कि आपने अच्छा कंटेंट बनाया है, लोगों ने उसमें अच्छा किरदार अपना निभाया है, एक फुल पैकेज है जिसमें आप हर तरीके की चीज़ें जो एक सिनेमा के लिए चाहिए आप वो ऑडियंस को दे रहे हैं। उसके बाद पैसे कमाए, नाम कमाए, क्रिटिक्स आए, वर्ड ऑफ माउथ, तो इट्स ऑल बाय प्रोडक्ट, और वो होता है अगर आपकी इंटेंशन सही है, वो ज़रूर होता है। मतलब जो हमारे साथ हम फील कर पा रहे हैं, आई थिंक अब हमें ये हिम्मत मिल गई है कि अब हम और फिल्में ऐसी बनाएंगे कम बजट की, और हम और ऐसे प्रमोट करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स को लेके आएंगे जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे। तो वो कॉन्फिडेंस आपको ऐसी फिल्मों से Process मिलता के है, बाद ही इस समझ प्रोसेस से आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, व्हेन यू थॉट ऑफ एक्टिंग, मतलब बचपन से घर पे मुझे बहुत ड्रामेबाज बुलाते थे। मैं वही बच्चा हो बेटा नाच के दिखाओ। हाँ, वही बच्चा हूँ मैं, जो जब कोई आता था तो मैं ना बहुत यूपी से एक छोटी सी जगह से हूँ, सुल्तानपुर, और मैं जब पैदा हुई तो मेरी आंखें थोड़ी अलग कलर की थी, मैं फेयर थी और मेरे थोड़े गोल्डन बाल थे इससे भी ज़्यादा फेयर थी मेरे गोल्डन बाल थे। तो मतलब हमारे देश में थोड़ा रेसिज्म है सफ़ेद रंग को लेके, हाँ, तो सफ़ेद रंग को लेके है, एक अलग फैसिनेशन है लोगों का कलर को लेके। हाँ, तो बचपन में जब मैं छोटी थी तो लोग मुझे बड़ा अपने घर लेके जाते थे, स्पेशल फील कराते थे, तो वहाँ से मैं इतराना सीख गई कि अच्छा मैं कुछ हूँ। तो वहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे ऐश्वर्या राय बुलाते थे, क्योंकि मेरी आंखें ग्रे थी जब मैं पैदा हुई थी, तो वो कहते थे ऐश्वर्या राय है, ये ऐश्वर्या राय है। तो वो कहीं ना कहीं आप जब छोटे होते हो ना, आपके दिमाग में वो बैठ जाता है कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ। तो उस आइडिया से ही मैंने मतलब अपना पूरा बचपन निकाला, और हर ड्रामे में पार्टिसिपेट करती थी, डांस में आगे रहती थी, बातें करने में आगे रहती थी। तो आई वॉज अ वेरी आउटस्पोकन चाइल्ड बचपन से ही, और मेरे पापा मुझे बोलते थे कि तुम सबसे बड़ी ड्रामेबाज हो, क्योंकि मुझे अपना काम निकलवाने के लिए तुरंत आंसू गिरते थे मेरे। तो पापा अभी जब फिल्म देखते तो पापा कहते तुम बिल्कुल सही काम कर रही हो तब्बू, मेरे घर का नाम तब्बू है क्योंकि मैं मुल्क में भी बहुत रोई हूँ, मैं पारो पिनाकी में भी बहुत रोई हूँ, रुला भी रही और बहुत हाँ, मैं खुद ही रोती हूँ क्योंकि थिएटर किया हुआ है ना, तो थिएटर में ग्लिसरीन का ऑप्शन नहीं होता, और बचपन से मतलब रोने की आदत है अच्छी। तो पापा ये बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज के लिए, किसी चीज के लिए तुम्हें अवार्ड मिले ना मिले, तुम्हें बेस्ट क्राइंग एक्टर का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक नई कैटेगरी निकाल दी कि हर बात पे तुरंत जो तुम्हारे आंसू गिरते थे अब तुम्हारे कैमरे के लिए वो काम आ रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं फील करती हूँ किरदार को, आपने बिल्कुल मतलब मेरे काम को ही जीरो कर दिया। पापा कहते नहीं बेटा तुम बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो, मुझे पता है। तो या आई मीन बचपन से ही था बहुत शौक, और आई एम थैंकफुल कि मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। मेरे फादर पॉलिटिशियंस को लेके एक बड़ा एक इमेज लोगों ने बना रखी है कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, उनके बच्चों को ऐसे रखा जाता है। मुझे तो ऐसा कुछ भी मेरे घर पे हाँ, तो परेश रावल साहब पॉलिटिशियन बनते थे भाई, फिल्मों में देखते थे इज्जत का सवाल है कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकती, तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती। नहीं, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है। एटलीस्ट मेरे आसपास जितने भी
मैं पॉलिटिकल लोगों को जानती हूँ, उनके बच्चों को जानती हूँ, बहुत ही आई थिंक ओपन माइंडेड होते हैं पॉलिटिशियंस। तो चेंज हो गया हाँ बहुत, और बहुत सपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे मेरी फैमिली से, बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक वो रीज़न है कि मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ, उनका बिलीव था मेरे ऊपर, तो उस बिलीव से ये जर्नी स्टार्ट हुई है और यहाँ तक आई है। मुल्क कैसे मिली? फर्स्ट मुल्क फिल्म वही थी? ऑडिशन में, हाँ फर्स्ट फिल्म थी, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग कर रही बगल थी। में ही आपकी हाँ यूनिवर्सिटी, वाह। जब मैं कॉलेज गई थी तो पापा मेरे साथ गए थे मेरा एडमिशन करवाने, और वहाँ जाके उन्होंने बोला कि तब्बू तुम ये कॉलेज कंप्लीट नहीं करोगी। तो मैंने कहा क्यों, मैं करूँगी। कहते तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं बेटा, तुम खुद से झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, मैं पढ़ूंगी, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है, जो कि झूठ था। मुझे करनी हमेशा से एक्टिंग थी, पर मुझे ऐसा था कि पता नहीं घर वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो मैंने साथ में थिएटर ज्वाइन कर लिया था, अस्मिता थिएटर ग्रुप। मैं कॉलेज में सेटिंग करके रखती थी टीचर्स के साथ कि अटेंडेंस दे देना आप, और नुक्कड़ नाटक के लिए भाग जाती थी। और 2 साल बाद मैं पापा के पास गई, मैंने कहा पापा मुझे एक बात करनी थी। तो कहते कॉलेज छोड़ना है? मैंने बोला हाँ, मुझे ऑडिशन दिया तो मुझे फिल्म मिल गई है। कहते वो तो बेटा मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारा पढ़ाई में 0 इंटरेस्ट है। बेटा हम तुम्हारे बाप बेटा हम तुम्हारे बाप है, हाँ बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पता है तुम्हें क्या करना है। तो और बहुत ऑडिशंस दिए थे मैंने मुल्क के लिए भी, बट लकीली आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सच लेजेंडरी एक्टर्स। ऋषि कपूर जी ने, द बेस्ट मेमोरी ऑफ मुल्क आई हैव इज दैट लास्ट डे ऑफ द शूट ऋषि कपूर जी आए, उनकी एक बायोपिक है खुल्लम खुल्ला, उन्होंने आके मुझे गिफ्ट की अपने ऑटोग्राफ के साथ, और उन्होंने बोला आप बहुत अच्छी कलाकार हैं और आप बहुत आगे जाएंगी, यू आर टू यंग राइट नाउ एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, सो कीप वर्किंग हार्ड। एंड आई थिंक दैट रियली गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि अगर दिस इज ऋषि कपूर जी सेइंग दैट आई एम अ गुड एक्टर, दैट मीन्स आई एम अ गुड एक्टर। ये आप मतलब ऋषि साहब जो हैं वो अपने गुस्से के लिए बहुत जानते हैं। राइट, ऑफ बीइंग अ वेरी गुड एक्टर, वो थोड़ा मतलब जब हमारे यहाँ पे एक बार आए थे तो उनको एक हम कुछ गाने वाने प्ले करते हैं तो उनको ऋषि कपूर और नीतू मैम दोनों थे। तो एक एडिटर ने कहा कि सर ये सुनिए, अरे हम बचपन से सुन रहे थे। अरे ही इज नोन फॉर हिज टेम्पर, ठीक है, मतलब वो ठीक है, उनका वो नेचर था। तो अगर उन्होंने कहा तो दैट मींस दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली मुझे मैं बहुत छोटी थी ना, 18 साल की थी जब मैंने मुल्क की, तो वो मुझे वैसे रखते थे कि अरे बहुत छोटी बच्ची को तुम चाइल्ड लेबर करा रहे हो। अनवर सर की वो बहुत टांग खींचते थे, और वो मेरे साथ, मतलब मैं स्नैपचैट यूज करती थी तो मैं अलग अलग फिल्टर, डॉग फिल्टर, कैट फिल्टर में उनके साथ ऐसे शूट करती थी, वो मेरे साथ शूट भी करते थे। तो आई मीन मेरा तो बहुत ही फन एक्सपीरियंस रहा, मैंने कभी भी उनके गुस्से का शिकार नहीं हुई। मैं हमेशा बची रही, वो हमेशा सेफ गार्ड में रही मैं, और पूरी कास्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, जिस वजह से मैं आयत का कैरेक्टर इस तरीके से निभा पाई। डायरेक्टर सर अनुभव सिन्हा सर बहुत सपोर्टिव थे, पूरे कास्ट और क्रू का बहुत पेशेंस था मेरे साथ, क्योंकि मैं पहली बार कैमरा देख रही थी। तो अगर वो लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते, आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाती, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक्टर के लिए लोगों का, आपके को एक्टर्स का सपोर्ट, वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत अलग लेवल पे ले जा सकता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। संजय, आपकी जर्नी एक्टिंग कहाँ कीड़ा काटा कि एक्टर बनूंगा? सर मैं एक्चुअली कभी एक्टिंग से मेरा कुछ था नहीं ऐसा, मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था। अरे क्या बात है, ड्रॉप आउट। यस, सो सब ड्रॉप आउट वाली कमाल करते हैं। यस, बट आई ग्रू अप इन अ वेरी स्मॉल टाउन इन राजस्थान, जोधपुर में। तो मैंने समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, मतलब कि बाल विवाह या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बालिका वधू तो सीरियल ही बना था। बिल्कुल। तो मैं वो देखते आया, और मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे ना I need to find my voice in life, right? My father spent entire life doing social work. He was a businessman also, self-made man. So he allowed me to do whatever I wanted to do. And while reading a lot of books and watching films, and I was working on my English, मैं हिंदी मीडियम में था, तो उस कन्वर्जन में मैंने बहुत कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया, और I accidentally ended up reading Marlon Brando's books and Nasir Saab's book, और मुझे रियलाइज हुआ अच्छा ये क्राफ्ट है। तो बट कॉन्फिडेंस ज़ीरो था मेरा, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। फिर जब मैंने सोचा कि मैं बैरी जॉन के बारे में पता चला, तो मैंने बोला उनके साथ काम करूँगा, अगर मैं सीख पाया तो ही एक परस्यू करूँगा। तो फिर मैंने काफ़ी साल वहाँ निकाले, बहुत अच्छे मेंटोर्स से मिला, मैं 4-5 साल मैंने इसी चीज़ को दिया। दैन मैं मुकेश छाबड़ा सर से मिला, आई वर्क विद हिम ऑल्सो, और मैं डेली क्राइम के जब इंटरव्यू ऑडिशंस में मैं को एक्ट करता था बहुत सारे, तो रिची मेहता वहाँ थे। तो सर ने मुझे बोला कि तुम ऑडिशन दो इसका। तो पहली बार मैंने डेली क्राइम के लिए ऑडिशन दिया, एंड लकीली आई गॉट दैट पार्ट, और वही फिर शो सनडांस गया, एमी अवार्ड जीता उस शो ने,
and it kind of changed my life. So I'm grateful to Mukesh sir also and everybody who's involved with that show. Because of that, I got other projects, and it just lot of help and kindness of strangers, which also happened with this film, by the way. ये फिल्म कहीं नहीं थी और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए. इशिता ने पहले एज ए प्रोड्यूसर ज्वाइन किया, देन आई ऑल्सो ज्वाइंड एज ए प्रोड्यूसर. पहले कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, फिर वी स्टार्टेड आस्किंग हेल्प लाइक वी डिड टू यू. आपको जबरदस्ती हमने फिल्म दिखवा दी, आपसे रिव्यू ले लिया. नहीं तो ऐसे करते करते हमने, मेरे को पहले आपका घर का नाम तब्बू है, हाँ. तो मुझे नीचे यार तब्बू की कोई फिल्म आ रही है क्या? मैं तब्बू, तो मैंने सोचा तब्बू मैंने मैंने कहा कि यार कोई फिल्म नहीं आ रही है यार. तो फिर जाके पता चला कि इनके घर का नाम तब्बू है. Yes. मैं तब्बू की फिल्मोग्राफी ढूंढे जा रहा था. तो मेरे फादर तब्बू मैम के बहुत बड़े फैन रहे हैं. अच्छा. उनके काम की बहुत बड़े. मेरे पापा को फिल्म देखना बहुत पसंद है. वो बहुत ही उनके अंदर फिल्मी कीड़ा है. हमारी फिल्म, हाँ, हमारी फिल्म में अभी ये फिल्म जो परफेक्शन पे पहुंची है, उसमें मेरे पिताजी का भी बहुत हाथ है, क्योंकि ये सही नहीं है, ये सही नहीं. मैंने कहा पापा इतना नथिंग इज परफेक्ट, थोड़े ऊपर नीचे रहेगा नहीं, क्यों ये परफेक्ट क्यों नहीं हो सकता. तो ही इज लाइक अ वेरी मूवी बफ, और वो बहुत बड़े फैन थे तब्बू के. तो उन्होंने पूरा पोस्ट प्रोडक्शन वापस करवाया. हाँ, पिछले हाँ 2 जी, महीने में. पूरे 2 महीने में बोला कि सब चेंज हो रहा है और बेटर हो सकता है, और चीजें तुम लोग सही कर सकते हो. तो उन्होंने फिर मेरा बचपन में नाम तब्बू रखा कि तब्बू मेरी फेवरेट एक्टर है, तो मेरी बेटी का नाम तब्बू रहेगा. एंड दैट्स हाउ आई एंडेड बीइंग तब्बू एज निकनेम, जो कि मेरे रियल नाम से कुछ लेना देना ही नहीं है. जनरली अगर इशिता नाम है तो निकनेम भी ऐसा इशी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. तब्बू बिल्कुल ही अलग. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि निकनेम तब्बू क्यों है. मैंने कहा आप किस को एक्सप्लेन करूं कि मेरे पापा सिनेमा के कितने बड़े फैन हैं, उन्हें फिल्में देखना बहुत पसंद है. अच्छा, जब पार्लियामेंट्रियंस ने ये फिल्म देखी, तो क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ लव स्टोरी, बट ये जो मैसेज देती है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो किसी ने कुछ इस तरह का फीडबैक दिया? जी बिल्कुल, जो सबने मतलब इवन जया बच्चन मैम वो सो मूव्ड. उन्होंने आपको तो पता ही है वो कैमरे के आगे कभी वो किसी रिपोर्टर को कुछ बोलती नहीं है, बट शी केम एंड स्पोक अबाउट द फिल्म वेरी लाइक पैशनेटली. अखिलेश सर ने बोला कि उन्होंने भी बहुत कमाल का. बाकी भगवंत मान सर ने कल हमने स्क्रीनिंग की चंडीगढ़ में, वहाँ पे भी इनवाइटेड लॉट ऑफ. जावेद साहब हमारा ट्रेलर देख के जो उन्होंने हमें बोला कि ये फिल्म इश्क और मोहब्बत का फर्क समझाती है, कि मोहब्बत वो चीज़ है जो आप अपने जान पहचान वालों से कर सकते हो, लेकिन इश्क के लिए आपको बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ती है. So this film is about इश्क, not just मोहब्बत. सबने, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, इकरा हसन, पप्पू यादव जी was literally crying when he came out of the film. अरविंद सावंत जी ने कॉल किया हमें. मैं बोला मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम अभी भी एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ ये चीज़ें होती हैं, और हम एक आवाज़ हैं, और हम वो आवाज़ ज़रूर पार्लियामेंट में उठाएंगे. आप लोग सिनेमा के थ्रू अगर उठा सकते हैं तो हम तो पॉलिटिशियंस हैं. यही मैं जानना चाह रहा था कि क्योंकि असली सक्सेस इस फिल्म की तभी होगी अगर पार्लियामेंटेरियन. अशोक मित्तल जी ने बोला पार्लियामेंट में, उन्होंने सीवर क्लीनर्स की सेफ्टी के बारे में उठाया मुद्दा कि उनको किट देना चाहिए, उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उनके लिए सरकार को कुछ पॉलिसीज निकालनी चाहिए. तो आई थिंक दैट इज द स्टार्ट. वहाँ से फिल्म का स्टार्ट हो चुका है. आपकी फिल्म से ही इसी टॉपिक पर एक मराठी फिल्म है आता थंबाई चनाए. ब्रिलियंट फिल्म. मतलब आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म. मतलब वो भी वही था, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया. Then I watched that film and it has done wonders in Marathi industry. Wonders. मतलब जो लालो है ना, आप समझ लीजिए कि वही सक्सेस उसको वहां पे मिली. तो अब रिलीज कब हो रही है ये भी बताइए. 6 फरवरी को आपके सिनेमाघरों में फिल्म आ रही है हमारी, और हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि संजय जैसे सबको बोल रहे हैं कि आप हमारा ट्रेलर देखिए, आप हमारे गाने सुनिए, और आपको लगता है कि आपके 200 रुपये 300 रुपये इस फिल्म में देने चाहिए आपको, तो ज़रूर दीजिए और इस फिल्म को सपोर्ट करिए. क्योंकि अगर आप इस फिल्म को सपोर्ट करेंगे तो आई थिंक इस फिल्म की वजह से कुछ चेंज आ पाएगा जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. गाइस, मैंने ये फिल्म देख ली है, एंड इफ यू ट्रस्ट माय रिव्यूज, which most of you do, तो you can see that review also. I'll post another review, क्योंकि बहुत कुछ था इनकी फिल्म में जो मैंने नोट किया था.
तो वो 3 मिनट के रिव्यू में उतना कुछ डाल नहीं पाया था। रिव्यू से भी हमने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी अरे क्या बात है। आपने जो कुछ रिव्यूज हमें एंडिंग के लिए दिए थे, कुछ बीच में, हमने फिल्म का पूरा बीजीएम चेंज कर दिया है। अब आप जब ये फिल्म देखेंगे 5 तारीख को हम जब प्रीमियर कर रहे हैं, बिल्कुल तो आपको एक आप अलग कहेंगे फिल्म मिलेगी। आप कहेंगे अच्छा मैंने जो देखा था वो ये फिल्म 50% चेंज हो चुकी है। पहले मैंने 3.5 स्टार दिए थे, अब मैं 4.5 दूंगा। क्या बात है। तो गाइस डू वॉच, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म भी है और बहुत हार्ट टचिंग फिल्म भी है, एंड कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख ली है, नहीं तो मैं जनरली फिल्म देखता हूं और उसके बाद ही चाहे मैं किसी का इंटरव्यू करूं या नहीं करूं, मुझे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे कहने से ना तो फिल्म चलेगी ना ही डूबेगी। ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि अगर आप अमित भाटिया सर को अप्रोच कर रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड, अगर उन्हें नहीं अच्छी लगी तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो वी वर लाइक कि नहीं अच्छी ही लगेगी, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अच्छी ही लगेगी उन्हें। तो कहते आर यू श्योर आपको उनसे करवाना है? मैंने कहा हाँ वी आर वेरी श्योर कि हमें उनसे उनका फीडबैक हमें चाहिए, वो चाहे कहीं डाले नहीं डाले पर वो हमें फीडबैक दे दे तो हम फिल्म को और बेटर बना सके, बिकॉज ही गिव्स रियली गुड फीडबैक। सो हमें आ गया था आपका ये अल्टीमेटम की। तो आजकल तो कई लोग तो ये फोन कर देते कि यार प्लीज रिव्यू मत देखना। बट ये जरूर देखनी है 6 फेब थिएटर्स में। और वैलेंटाइंस भी आ रहा है, तो अपने अपने वैलेंटाइंस को लेके जाइए। इश्क और मोहब्बत का मतलब जो है वो समझ आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म का म्यूजिक ब्रिटो खंगचेन ने किया है, और इसमें 2 गाने हैं विकी कलेर के, बहुत ही कमाल, वो वायरल हो रहे हैं अभी। बाकी हमने चरखा को रिक्रिएट किया है, चंद कित्था को रिक्रिएट किया है, और एकला मत को हमने रिक्रिएट किया है। सो द म्यूजिक इज गेटिंग लॉट ऑफ लव। प्लीज वॉच आवर ट्रेलर and listen to the music, and if you like it then please go to the theaters. Thank you. Please do watch. Thank you so much guys and wish you all the best. और मैं फिर से देखूंगा Yes. मुंबई में। yes 5 तारीख को या 4 तारीख को जब भी आप लोग दिखाओगे, and again एक फिर से रिव्यू करेंगे। And I hope इस बार देख के मुझे लगे कि पहले से और बेहतर, और दर्शकों को भी वही लगनी चाहिए। हमने आपके सारे फीडबैक को नोट डाउन करके बेटर करने की कोशिश की। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखो मेरे रिव्यू के बाद ये फिल्म और बेहतर होगी। Your contribution, yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.